मात्र 100 रुपये में आप ही हेलीकॉप्टर की सवारी का आनंद ले सकते हैं। देखिए कैसे। सज्जनों नमस्कार। देश की राजधानी के हम खड़े हैं ऐतिहासिक चौक पर। तीन मूर्ति हाइफा चौक, इसका नाम चेंज हुआ हाइफा चौक 2018 में। उससे पहले सदा से ही विख्यात देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच स्थित ये है त्रिमूर्ति तीन मूर्ति चौक, जो 1914 से 1919 का जो युद्ध था उसके दौरान जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये स्मारक स्थापित किया। तीनों मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। बिल्कुल जो पॉश एरिया है हिंदुस्तान का, उसके बीच स्थित इस तीन मूर्ति के सामने ही है तीन मूर्ति भवन, जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री 16 वर्ष तक रहे, और अब ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय। देखते हैं इस विशाल भवन को। एक ही जगह जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी, उसकी जगह गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये है साथियों प्रधानमंत्री संग्रहालय। टिकट लेके आया है आकाश, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, हमारा एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। सज्जनों, नई दिल्ली इलाके का सबसे बड़ा बंगला है यह त्रिमूर्ति भवन, जिसे आज़ादी से पहले कहा जाता था फ्लैग स्टाफ हाउस, जहाँ कमांडर इन चीफ रहते थे। पंडित नेहरू का ये आधिकारिक निवास स्थान था। वो लगभग 16 वर्षों तक इस बंगले में, शानदार बंगले में रहे, जहाँ सीढ़ीनुमा गुलाब उद्यान है। इसी उद्यान से गुलाब तोड़कर नेहरू जी अपनी शेरवानी में लगाते थे। 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु होगी। उसके पश्चात इसको नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में बदल दिया गया। सन 1930 में बनी इस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं। एंटर होते ही पहला कक्ष है श्री जवाहरलाल नेहरू का शयन कक्ष, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। इस कमरे में उनका देहांत हुआ था। देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके शयन कक्ष को आज भी सहेज कर संभाल कर रखा गया है। जिस स्थिति में वो था, टेबल लैंप दिखाई दे रहा है, बेड है, और ये एक छोटा टेबल फैन। पंडित नेहरू की मृत्यु के पश्चात अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसे नेहरू म्यूजियम में बदल दिया। NMML कहा जाता था इसे, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। वाकी टाकी से हमें मिल रही सारी जानकारी। पंडित नेहरू एक अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने 60 के करीब पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें प्रमुख हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये है प्रधानमंत्री नेहरू का कार्यालय। 3 उसी समय के टेलीफोन रखे हुए हैं। सामने आगंतुकों के लिए चेयर्स, डिक्शनरी रखी है, फाइलें हैं, और कार्यालय जो उस समय का था एज इट इज इसको संभाल के रखा गया है, मेंटेन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आने तक यह नेहरू मेमोरियल ही था। उसके पश्चात भारी विरोध हुआ, क्योंकि उन्होंने इस बिल्डिंग में ही ये हाथी दांत के ऊपर कलाकारी की गई है, म्यूजियम में जो रखा हुआ है, जो किसी के द्वारा नेहरू जी को गिफ्ट किया गया था। और श्रीमती इंदिरा गांधी का शयन कक्ष, ये शयन कक्ष उनको इसलिए नहीं मिला था कि वो उनकी पुत्री थी, इसलिए कि वो पंडित नेहरू की सचिव भी थी, पर्सनल सेक्रेटरी थी। उसके नाते वो यहाँ इसमें रहती थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संजय गांधी का बचपन भी इसी बिल्डिंग में बीता है। ये वो वस्तुएं जो विदेशी राजनयिकों द्वारा श्रीमती गांधी को दी गई थी, इस पुरानी बिल्डिंग के पास अब खड़ी की गई है। ये शानदार वास्तुकला का अनूठा नमूना है प्रधानमंत्री म्यूजियम, जो 2022 में आरंभ हुआ है। अभी तक तो ये केवल प्रधानमंत्री नेहरू का ही कार्यालय था। अब सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। सूचना पट बता रहा है कि 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने
प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। जानते हैं इनके बारे में। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु पश्चात एडोक गुलजारी लाल नंदा, उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, उसके पश्चात आयरन वुमेन इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई, ये भी गुजरात से थे, चौधरी चरण सिंह किसान नेता, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, हरदनहल्ली डोडेगौड़ा, आई के गुजराल, कवि हृदय, अटल बिहारी वाजपेयी, तत्पश्चात मनमोहन सिंह और अंत में देश की शोभा बढ़ा रहे हैं सियाने गुजरात, सियाने हिंद नरेंद्र मोदी। ऊपर तिरंगा दिखाई दे रहा आपको, वेव बनती हुई दिखाई दे रही है। देश को आगे ले जाने में बेशक सभी का योगदान। और यही पर है ये ग्रुप फोटो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संविधान निर्माताओं की कमेटी जो थी उनकी। और ये सत्यमेव जयते, ग्रेविटी के कारण, एंटी ग्रेविटी, ये हवा में लटक रहा है, नीचे मैग्नेट वगैरह का कुछ प्रभाव है। और इसके पास ही है ये अशोक चक्कर और नीचे हाथ जो पकड़े हुए हैं। और यहाँ एक और अन्य टेक्नोलॉजी, ये लिख रहे हैं कोई आई लव माई भारत, और कुछ समय पश्चात ये स्क्रीन पर, बहुत बड़ी स्क्रीन पर ये अपलोड हो जाती है। और सज्जनों, एक शानदार अनुभव लेने का मौका है यहाँ पर। ये है हेलीकॉप्टर राइड। मात्र 100 रुपये में ऐसा लगेगा कि आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। शानदार ढोला सादिया सेतु 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। इसी परिसर में एक रोबोटिक आर्म रखी है, जहां आप अपने मनपसंद प्रधानमंत्री का नाम लिखिए और वो आपको लेटर लिख के देगा। मोरारजी देसाई की माला, पेन, टोपी के अलावा ये हमें आकाशवाणी पर बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। ये उनका बैडमिंटन रैकेट था, ये उनकी पासबुक है। और ये लटकती हुई बॉल हैं, हैंगिंग बॉल हैं, जिनके हिलने पर शास्त्री जी की प्रतिमा बन जाती है। और वाजपेयी जी का चश्मा, पेन, रिस्ट वॉच, जयप्रकाश द्वारा लिखे गए जेल से पत्थर आदि बहुत कुछ यहाँ देखने को है। और जलपान की भी यहाँ व्यवस्था है। तो गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, समय निकाल कर जरूर इस ऐतिहासिक भवन को देखिए। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।